आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मुझे ये कहानी राहुल ने शेयर की है। तो दोस्तों जब मैं अपने घर से अपने मौसिया को उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो मैं अपने घर से तकरीबन शाम को 8 बजे लेके मौसिया को उनको घर जाना था, क्योंकि मौसिया को मेरे पूना जाना था। तो वो अपने घर ही जाना चाहते थे, ताकि वो सुबह जल्द से जल्द अपने घर से निकल जाए, ताकि उनकी ट्रेन छूट ना जाए। तो मैं उनको अपने मौसिया को लेके मैं अपने घर से निकला ही था कि कुछ दूर जाने के बाद एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो मैं वहीं पे चुपचाप रुक गया और मैं अपनी गाड़ी का इंडिकेटर जला लिया। तो पीछे से एक औरत आई और बोलती है कि मुझे भी आगे तक चलना है, क्या आप ले चलोगे? तो मैंने उस औरत को साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपने मौसिया जी को बैठाया हुआ था। तो कुछ देर बाद फिर मैं वहाँ से एक गाड़ी मेरे बगल से गुजरी और औरत उस गाड़ी में चलती गाड़ी में बैठ गई। तो मुझे समझ में आ गया कि वो कोई औरत नहीं थी, वो एक भूतिया थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और मेरे मौसिया ने मुझे साहस करते हुए कहा कि चलो अब तो गाड़ी निकल भी गई है। तो बिल्ली जो रास्ता काटी थी, तो उस गाड़ी से मैं चल दिया अपनी गाड़ी से। फिर मैं उस गाड़ी के पीछे पीछे जाता रहा। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि उस गाड़ी का अचानक से स्पीड बढ़ गई, क्योंकि उस गाड़ी में वो औरत बैठी हुई थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैं हाईवे से अपने मौसिया के घर के लिए रास्ता चल दिया। तो कुछ दूर जाने के बाद फिर से एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो मैं वहीं पे फिर से एक बार खड़ा हो गया। तो फिर से मुझे वही औरत मिली जिसको मैंने पहली बार नहीं किया था। तो उसने मुझसे दूसरे भेष में मिली और मुझसे बोलती है कि भाई मुझे ले चलोगे? तो मेरे मौसिया जी ने साफ नहीं कर दिया, बोला अरे तुम कौन हो? मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, तुम जाओ अपने घर चुपचाप। तो फिर मेरे मौसिया के नहीं करने के बाद वो औरत चुपचाप अपनी गली चल दी और मुझे घूर घूर के देख रही थी। तो मैं उसके चेहरे से ज़्यादा मेरा नज़र उसके पैरों में था, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि लिफ्ट मांगने वाली 10 में से 20% में से 18% भूतिया ही रास्ता मांगते हैं हाईवे में। तो मैं समझ गया था। तो मैंने जैसे ही उसके पैर की तरफ देखा, तो उसके पैर तो कपड़े से ढके हुए थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं वहाँ से फिर से एक बार चल दिया। तो मैं जब अपने घर से 1 घंटे बाद मैं मौसिया के घर पहुँचा, तो मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते 9 बज गए और मेरे मौसिया जी वहाँ पे उतर गए और उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मैं नहीं रुका। मैं वहाँ से 10 बजे अपने घर के लिए रवाना हो गया और मेरे मौसिया के रोकने पर भी मैं नहीं रुका था। तो फिर मैं वहाँ से जैसे ही चला, तो कुछ दूर आने के बाद मैं गाड़ी अपनी स्पीड 70-80 की स्पीड में चला रहा था। तो मेरी गाड़ी के सामने अचानक से एक बिल्ली आ गई। तो मैं ब्रेक मार दिया, तो बिल्ली भी रुक गई। तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया और मैं कुछ दूर जाने के बाद अपने लेफ़्ट साइड देखता हूँ कि एक औरत लिफ्ट मांग रही है, क्योंकि मैं इस बार हाईवे से नहीं, मैं अपने गांव के खंजर रोड से जा रहा था, जहाँ पे चिता जलाए होते हैं। मैं उस रास्ते से मैं जल्दी घर पहुँचने में था। तो मैं जैसे ही उस रास्ते से घुसा, तो मैं कुछ दूर बाद देखता हूँ कि लेफ़्ट साइड एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहने हुई एक औरत खड़ी है। तो मेरा दिल उसके ऊपर फिदा हो गया और मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी चलने लगे थे। तो मैं जाके उसके पास गाड़ी रोक दिया था। तो मैं जैसे ही गाड़ी रोका, तो उसने मेरी गाड़ी में बैठ गई। तो मैं कुछ देर बाद उसको उतरने को बोलता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कहाँ जाओगी? तो वो बोलती है अरे तुमसे क्या मतलब, तुम लेके चलो, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जाऊँगी। तो मैं उससे बोलता हूँ अरे तुम उतरो मेरी गाड़ी से, मैं नहीं जाऊँगा आगे यहाँ से, तुम उतर जाओ मेरी गाड़ी से। तो उसने मेरी गाड़ी से उतर गया। जैसे ही मैं उसके पैर की तरफ देखता हूँ कि उसके पैर तो तिरछे थे और वो अपने जिसमें पहले बार मुझे जिस शक्ल में मिली थी उसी शक्ल में उसका रूप परिवर्तन हो गया। तो मैं समझ गया था कि अब कुछ न कुछ तो मेरे साथ अनहोनी होने ही वाली है। तो मैं और भी डर गया था। तो फिर कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि वो महिला गायब हो गई।
क्योंकि उस महिला मैंने वहाँ पे बजरंगबली का चालीसा शुरू कर दिया था और वो बिल्ली भी वहाँ से गायब हो गई थी जो मेरा रास्ता बार बार काट रही थी। तो वो बिल्ली एक बार फिर से रास्ता काटने की कोशिश कर रही, मगर मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा शुरू कर दिया था। तो फिर उस बिल्ली ने रास्ते से गायब हो गई। तो मुझे अब समझ में आ गया था कि मुझे भगवान हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से बच गया, नहीं तो आज मुझे वो भूतिया खा लेती। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। तो फिर जैसे ही मैं अपने घर तक पहुंचा, तो मैं अपने घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ये बात बताई। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गए हो। अब रात को कभी भी इतनी रात को इस रास्ते से मत आना, और तुम जब इतनी रात को मौसिया जी के घर गए थे तो वहीं रुक क्यों नहीं गए थे, वहीं रुक जाते सुबह आ जाते। और उन्होंने मुझे डांटा भी, तो मुझे क्रोध भी आया, तो मैं कुछ नहीं बोला और मैं चुपचाप जाके अपने कमरे में लेट गया और रात भर यही सोचता रहा। और फिर वो महिला मेरे सपनों में भी आई थी, तो मैं कुछ सोच समझ नहीं पाया। तो दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बाय एंड टेक केयर।